हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म शुरू करने वाले हैं। जिस तरह से इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको ABCD पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरह से आपको हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी सीखने के लिए काखा गागा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से बिजनेस की अकाउंटिंग लैंग्वेज सीखने के लिए आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म सीखना बहुत ज़रूरी है। ये काफ़ी सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं और यदि इनकी लैंग्वेज आपको क्लियर हो जाएगी, इनका मतलब आपको क्लियर हो जाएगा, तो आगे आप जब भी मेरी वीडियोस देखेंगे या फिर बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आसानी से आ जाएंगी। तो इसे स्किप ना करें और बेसिक अकाउंटिंग टर्म सीख लें अगर आप लोगों को अकाउंटिंग या कॉमर्स परस्यू करनी है इन फ्यूचर। सबसे पहला जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म हम तैयार करने वाले हैं या सीखने वाले हैं वो है कैपिटल। अब कैपिटल ये वो नहीं है जो आज तक आपने जाना है कि कैपिटल का मतलब राजधानी। अब कॉमर्स परस्यू करने वाले हैं तो आज से कैपिटल का मतलब आपके लिए होगा पूंजी। जब भी मैं कहूंगा कैपिटल तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कैपिटल वो अमाउंट या फिर एसेट या पैसा जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में इन्वेस्ट करा है, उस पैसे को हम कैपिटल कह रहे हैं बिजनेस की तरफ से। बिजनेस की तरफ से क्यों कह रहे हैं हम? बिकॉज इट इज अ लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। ओनर द्वारा लगाया गया बिजनेस में पैसा बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी होती है और उस लायबिलिटी को हम कैपिटल कहते हैं। मैंने आप लोगों को एक बेसिक प्रिंसिपल भी सिखाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें बताता है बिजनेस एंड द ओनर आर द टू डिफरेंट पर्सन। अब बिजनेस को पैसा दिया बिजनेसमैन ने कैपिटल के रूप में, तो बिजनेस उसे कैपिटल नोट करेगा और कैपिटल इज द काइंड ऑफ लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर। इसलिए इस पूंजी को हम लिखते हैं लायबिलिटी और ये पूंजी, ये कैपिटल वो पैसा है जो बिजनेसमैन ने बिजनेस पे लगाया है और इसे हम ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जो बिजनेसमैन ने बिजनेस के वो पैसा दिया या पैसा लगाया उसे जान लीजिए, उसे कहते हैं कैपिटल। नेक्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म है हमारे पास ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट्स लेन देन। लेन देन का मतलब यह है कि आप पैसा देके कुछ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, इसके अंदर पैसे में बात होगी, मनी या मनी वर्थ में बात होगी और देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, मैं ये मार्कर लेने बाजार जाता हूं और मार्केट में मैं शॉपकीपर को 20 रुपए देता हूं और ये मार्कर ले लेता हूं। तो लेन देन क्या हुआ, मैंने क्या दिया, मैंने 20 रुपीज दिए और इन एक्सचेंज ऑफ दिस 20 रुपीज मैंने ये मार्कर ले लिया। ये हुई ट्रांजैक्शन। अब इवेंट की बात करते हैं। इवेंट क्या होता है बच्चों? इवेंट होता है घटनाएं। घटना क्या होती है कि जिसमें एक्सचेंज नहीं होगा पर पैसा इन्वॉल्व होगा, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही होगी। क्या हुआ, मेरे मार्कर लिया था 20 रुपीज का और ये मार्कर मुझसे मिस हो गया, कहीं मैं रखकर भूल गया, खो गया मुझसे। अब मेरा नुकसान हुआ, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई, मुझे 20 रुपए का दोबारा से ये लेना पड़ेगा। पर ये लेन देन तो नहीं हुआ, पर ये फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होने की वजह से और पैसा भी इन्वॉल्व होने की वजह से इसे मैंने इवेंट कहा। दोनों ही ट्रांजैक्शन और इवेंट दोनों ही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसी तरह से मैं आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगा और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स अभी और भी सिखाने हैं आप लोगों को, तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।